बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। आज की ये रेसिपी आपको पुराने ज़माने की याद दिला देगी, जहाँ पुराने ज़माने की शादियों में ये स्वीट्स लाजमी बनता था, जिसे हम गुलगुला कहते हैं। रत जगा होता था और रत जगी की रात को ये स्वीट्स बनता था, जिसे सब सुबह नाश्ते में इंजॉय करते थे। आज हम बना रहे गुलगुल्ले, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी, हलवाई से बहुत बेहतर, घर में बनाने का सबसे आसान तरीका। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फिरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर हमने डाला है 1 कप सफ़ेद आटा और साथ आधे कप से थोड़ा सा कम चीनी, 1 खाने का चम्मच भरकर सौंफ डाला है, क्रश किया हुआ हमारे पास कोकोनट है, आधा कप वो डाल दिया हमने, 1 से 2 चुटकी हम नमक ऐड करेंगे, आधी चाय के चम्मच से आधा हम डालेंगे इसके अंदर बेकिंग सोडा और साथ ही 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, 1 खाने का चम्मच भरकर पाउडर मिल्क। अब इन तमाम अज्जा को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इतने अच्छे से मिक्स करेंगे कि सारे अज्जा आपस में वेल मिक्स हो जाएंगे। फिर हम इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन आधा कप पानी इसमें जाएगा, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ पानी कभी भी एक साथ ना डालें, तो इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखें, इसकी कंसिस्टेंसी जो है हमने बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करनी है। अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि किस तरीके से और किस तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखें, सबसे पहले तो हम इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे, ऊपर नीचे अप डाउन करके हमने इसको बैटर को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसके अंदर एक लचक सी पैदा हो जाए। ये आप देख रहे हैं, ये मुझे करते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे, तो मैंने शॉर्ट में इसको कट किया है ताकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। बस इस कंडीशन में जब आपका बैटर आ जाएगा तो आपने इसको 10 मिनट रेस्ट देना है। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद अब आप देख लें ये किस पोजीशन में है, तो इतनी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब हमने तेल डालना है एक कढ़ाई में, डीपली फ्राई होगा, तो देख लें तेल जो है गर्म हो चुका है। अब हमने ये देखें हाथों की मदद से 1 बाइट के हिसाब से उठाना है और गोल गोल शेप में इसे डालना है। तेल हमारा जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तेल का टेम्परेचर जो है वो मीडियम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेल अगर गर्म होगा तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे से गोल्डन हो जाएगा और अंदर का कच्चा रह जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे इसको प्रॉपर पकाना है, तो इस वजह से बहुत मीडियम टू लो फ्लेम में हमने जो है अपने आँच को रखना है और रखने के बाद इसको फ्राई करना है, ताकि अंदर से भी ये बहुत अच्छा सा कुक हो जाए। जब नीचे से हमारा गोल्डन होना शुरू होगा तब इसको हम टर्न कर देंगे। अब इसको हमने ऑल राउंड जो है गोल्डन करना है चम्मच से घुमाते हुए। अब ये देखिए माशाल्लाह से तमाम जो है गुलगुल्ले हमारे बहुत ही क्रिस्पी से हो चुके हैं। ऊपर से जो है आपको क्रिस्पी लगेंगे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, यकीन माने बिल्कुल जैसे हम बाहर से खाते हैं ना, वैसे ही ये लगेंगे। आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी खूबसूरती करने के लिए, कुछ न्यू लुक देने के लिए हमने इसके ऊपर आइसिंग पाउडर जो है वो हल्का सा डस्ट कर दिया है, ताकि ये देखने में भी बहुत अच्छा लगे। यकीन माने शादी तो छोड़ें, आप घर पे यूं ही बना करके खाएं तो आप मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि इतने मज़ेदार ये बनेगी। आप ये देख लें, अंदर से आप देखिए कितना ज़बरदस्त है। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरा आपका हम सब का दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।